Hello listening friends and welcome to this program. नमस्कार श्रोता मित्रों और इस प्रसारण में आपका स्वागत है। We are so glad you've joined us today. हम बहुत आनंदित हैं कि आप हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। This series is taking from Jesus' letters to the 7 churches in the book of Revelation. ये श्रृंखला प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 कलीसियाओं को लिखे यीशु के 7 पत्रों पर आधारित है। And I want to begin today's message by telling you a story. और मैं आज का संदेश आपको एक कहानी बताते हुए प्रारंभ करना चाहता हूँ। A guest speaker was speaking on the subject of missed opportunities. एक अतिथि प्रचारक खो दिए गए अवसरों के विषय पर प्रचार कर रहा था। Afterward, a man came up to him and said, I am sorry that you came to speak to us today. प्रचार खत्म होने के बाद एक व्यक्ति उसके पास आया और कहा, मुझे खेद है कि आज आप हमारे मध्य में प्रचार के लिए आए। The speaker was puzzled and almost offended by what the man said. वो प्रचारक ये सुनकर बहुत उलझन में पड़ गया और उसने अपमानित महसूस किया। Then he continued, फिर उस व्यक्ति ने कहा, The reason I am sorry that you came is because you have reminded me that I have missed God's best for my life. आपके आने से मेरे खेदित होने का कारण ये है क्योंकि आपने मुझे स्मरण दिलाया कि मैंने अपने जीवन के लिए परमेश्वर की उत्तम आशीषों को खो दिया है। For once I felt the call of God to missions, क्योंकि एक बार मैंने सेवकाई के लिए परमेश्वर की बुलाहट को महसूस किया। but I thought I first needed to make enough money, so I kept on making money. परंतु मैंने सोचा कि पहले मुझे काफी सारा पैसा कमाने की जरूरत है और मैं पैसा कमाने में लगा रहा। And now I have all the money I will ever need for 2 lifetimes, and yet emptiness is my constant companion. और अब मेरे पास 2 जन्मों के लिए पर्याप्त पैसा है, परंतु खालीपन निरंतर मेरे जीवन में बना हुआ है। My listening friends, this man is not alone. मेरे श्रोता मित्रों, ये व्यक्ति अकेला नहीं है। I think many people would testify to the fact that when opportunities present themselves, they fail to act on these opportunities. मेरे विचार में बहुत लोग इस तथ्य की गवाही देंगे कि जब अवसर सामने आते हैं तो कई बार वो इन अवसरों को थामने में नाकाम रहते हैं। Whether it is because of fear or timidity or lack of faith or apathy or whatever the reason may be, they squander the opportunities that God gives them. चाहे ये भय, कायरता, विश्वास की कमी या अनुभवहीनता की वजह से हो या कोई भी कारण हो, वो उन अवसरों को बर्बाद कर देते हैं जो परमेश्वर उन्हें देता है। But here's the good news today. परंतु आज खुशखबरी ये है, In God's economy, it's never too late. परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में कभी बहुत देर नहीं होती। I want to repeat this. मैं इसे दोहराना चाहता हूं, It is never too late. कभी भी बहुत देर नहीं होती। God is in the forgiveness business. परमेश्वर क्षमा के व्यवसाय में है। God is not honored when you sit back and sulk and regret. परमेश्वर को आपके बैठकर सुबकने और पछताने से आदर नहीं मिलता। Whatever opportunities you feel you missed out on, चाहे आपको कोई भी अवसर लगते हों कि आपने खो दिए, it is never too late. कभी भी इसमें बहुत देर नहीं हुई होती। To be sure, past opportunities may never be repeated in the same way and at the same time or the same place. ये निश्चित है कि अतीत के अवसर कभी भी उसी प्रकार से, उसी समय या उसी स्थान में दोबारा नहीं मिलते। But you can be as effective if you pick up the pieces and move forward. परंतु यदि आप उनसे सबक लेकर आगे बढ़ें तो आप उतने ही प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं। Today's message from the resurrected Christ is to the church in Philadelphia. पुनरुत्थित मसीह का आज का संदेश फिलडेल्फिया की कलीसिया के लिए है। This message is one of the most delightful messages that believers could hope to receive from Jesus. ये संदेश एक ऐसा प्रसन्नचित्त करने वाला संदेश है जिसकी विश्वासी यीशु से आशा कर सकते हैं। Jesus was as pleased with these people as he has ever been pleased with anyone. यीशु इन लोगों से इतना खुश था जितना वो कभी किसी से हो सकता था। There is no sin to chastise him for. उन्हें ताड़ना देने के लिए उनमें कोई पाप नहीं है। There was no false teacher to warn them against. कोई झूठे शिक्षक नहीं है जिनसे उन्हें सावधान करने की जरूरत है। Of course, my friend, there is no such thing as a perfect church. मेरे मित्र, बिल्कुल सिद्ध कलीसिया जैसी कोई चीज नहीं है। As long as the churches are made up of people, there is only a faithful church or an unfaithful church. जब तक कलीसियाएं लोगों से मिलकर बनती हैं तो या तो एक विश्वास योग्य कलीसिया होती है या अविश्वास योग्य कलीसिया.
A faithful church is made up of faithful people. एक विश्वास योग्य कलीसिया विश्वास योग्य लोगों को मिलकर बनती है। Now listen to Revelation 3:7-13, the message to the Church of Philadelphia. अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय के 7 से 13 पदों में फिलदेल्फिया की कलीसिया को दिए गए संदेश को सुनिए। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। Philadelphia was the crossroads of that entire region. फिलदेल्फिया उस पूरे क्षेत्र का चौराहा था। It was a city of many temples. ये ढेरों मंदिरों का शहर था। Out of deep love for his older brother, King Attalus named the city Philadelphos, or brotherly love. राजा अटोलस ने अपने बड़े भाई के प्रति गहरे प्रेम के कारण इस नगर का नाम फिलदेल्फिया रखा, जिसका अर्थ है भाईचारे का प्रेम। And because Philadelphia was strategically placed as the gateway to the east, और क्योंकि फिलदेल्फिया रीतिबद्ध तरीके से पूर्व का द्वार पथ था, the Greeks used it to propagate Greek culture throughout Asia Minor and beyond. यूनानियों ने इसका इस्तेमाल यूनानी संस्कृति को पूरे एशिया माइनर और उससे भी आगे फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। In case you did not know this, the Greeks considered the rest of the world to be barbarians. आपको शायद पता ना हो कि यूनानी बाकी सारे संसार के लोगों को गंवार समझते थे। As we saw in the last message and in every message in this series, Jesus takes one of the characteristics of each city, जैसे कि हमने पिछले संदेश और इस श्रृंखला के हर संदेश में देखा कि यीशु हर शहर की किसी एक विशेषता को लेता है and either applies it to the church or he warns the church against it. और या वो इसे कलीसिया पर लागू करता है या कलीसिया को इससे सावधान करता है। And here the risen Christ is saying to the Philadelphians, in effect, और इसी रीति से पुनरुत्थित मसीह फिलदेल्फिया की कलीसिया से कह रहा है, your city is known for exporting Greek culture and Greek language to the world. तुम्हारा नगर यूनानी संस्कृति और यूनानी भाषा को बाकी संसार तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। Now I have greater vision for you than Greek language or Greek culture or Greek philosophy. अब मेरे पास तुम्हारे लिए यूनानी संस्कृति या यूनानी भाषा या यूनानी फलसफे से भी बढ़कर एक दर्शन है। Now I have a far more serious message for you to spread abroad. अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक कहीं गंभीर संदेश है जो तुम्हें दूर दूर तक फैलाना है। Christ's open door of opportunity is the very heart of this message. मसीह के द्वारा अवसर का खुला द्वार इस संदेश का हृदय है। If there is one foundational verse upon which this whole message rests, it is verse 8. यदि कोई एक ऐसा मूल पद है जिस पर यह पूरा संदेश टिका है तो वो है 18 पद। Behold, I have set before you an open door. देखो, मैंने तुम्हारे सामने एक खुला द्वार रखा है। God always provides opportunities for us to share our faith. परमेश्वर हमेशा हमें अपने विश्वास के बारे में बताने के अवसर प्रदान करता है। The point is this. मुख्य बात यह है, Do you have eyes to see it? क्या आपके पास इसे देखने वाली आंखें हैं?
Do you have the spiritual sensitivity to perceive it? क्या इसे महसूस करने के लिए आपके पास आत्मिक भावुकता है? Do you have the courage to seize the opportunities? क्या आपके पास अवसरों को पकड़ने का साहस है? Are you willing to walk through these open doors? क्या आप इन खुले द्वारों से होकर जाने के लिए तैयार हैं? The believers in Philadelphia had so many obstacles. फिलडेल्फिया के विश्वासियों के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें थी। They had so many difficulties. उनके सामने कई मुश्किलें थी And they would have had every excuse for not sharing their faith. और उनके पास अपने विश्वास के बारे में दूसरों को न बता सकने का हर बहाना हो सकता था। But they would not miss God's opportunities. परंतु उन्होंने परमेश्वर के अवसर नहीं खोए। They would not ignore the open door. उन्होंने खुले द्वार को अनदेखा नहीं किया। They would not squander God's call. उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को व्यर्थ नहीं गवाया। But here is an important fact. परंतु एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, God's open doors of opportunity will not be open forever. अवसर के परमेश्वर के खुले द्वार हमेशा खुले नहीं रहेंगे। And that is why Jesus is saying, because you are loyal to me and my word, और इसीलिए यीशु कह रहा है कि क्योंकि तुम मेरे और मेरे वचन के प्रति वफादार हो, because you have not denied my name, क्योंकि तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, because you have been persevering under pressure, क्योंकि तुम दबाव में भी उद्यमी बने रहे, I am going to give you a unique opportunity to do something great for God. इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर के लिए कुछ महान करने का अनोखा अवसर देने जा रहा हूं। I wonder how many of us really and truly see the opportunities of bringing someone to Christ as an incredible privilege. मुझे आश्चर्य होगा कि हम में से कितने हैं जो किसी को मसीह के पास लाने के अवसरों को सच में और वास्तव में एक अद्भुत सौभाग्य के रूप में देखते हैं। If the risen Christ were speaking to us today, यदि पुनरुत्थित मसीह आज हमारे साथ बात करता, he would most certainly say, I have provided you with so many opportunities to share my gospel with others. तो बहुत संभवतः वो कहता, मैंने तुम्हें दूसरों के साथ सुसमाचार बांटने के बहुत सारे अवसर दिए। My listening friends, we have many open doors to share Christ with our neighbors and friends. मेरे श्रोता मित्रों, हमारे पास अपने मित्रों और पड़ोसियों को मसीह के बारे में बताने के लिए कई खुले द्वार हैं। You can at least encourage them to tune in and to listen to this broadcast. कम से कम आप उन्हें रेडियो पर इस प्रसारण को सुनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। The gospel message is sent through this program by radio and television and the internet to untold millions of people. सुसमाचार संदेश को लाखों लोगों तक जिन्होंने इसे नहीं सुना है, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के द्वारा भेजा जा रहा है। But you are the one who can tell your friends and neighbors about these opportunities. परंतु वो आप ही हैं जो अपने मित्रों और पड़ोसियों को इन अवसरों के बारे में बता सकते हैं। Some of you may ask, what part can I play to take advantage of these open doors? आप में से कई शायद पूछेंगे, इन खुले द्वारों का लाभ उठाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? And the second question is this, why are these doors open? और दूसरा प्रश्न ये है, ये द्वार खुले क्यों हैं? Because Jesus has the key to the door. क्योंकि द्वार की चाबी यीशु के पास है। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? It means that Jesus has the authority over the hearts of kings and the poor alike. इसका अर्थ है कि यीशु के पास राजाओं और निर्धनों के हृदयों पर एक समान अधिकार है। That Jesus has the authority over every heart and mind everywhere in the world. कि यीशु को संसार में हर जगह, हर दिल और हर दिमाग पर अधिकार है। And one day, He and He alone will shut these doors. और एक दिन केवल वही और वही इन द्वारों को बंद करेगा। I don't want you to miss what Jesus said about the blessings that go with obedience for going through the open door. मैं नहीं चाहता कि जो यीशु ने उन आशीषों के बारे में कहा जो खुले द्वार से होकर जाने की आज्ञाकारिता के साथ मिलती है, ये बात आपसे चूक जाए। Listen to verse 9 of Revelation 3. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 9 पद को सुनिए। I will make those who are the synagogue of Satan to claim to be Jews though they are not, but are liars. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। What does it mean by saying that those
unfaithful Jews will come to you. ये कहने का क्या अर्थ है कि वो अविश्वास योग्य यहूदी तेरे पास आएंगे? It means this, इसका अर्थ ये है that your enemies will respond and turn away from their wickedness and repent and become believers. कि तेरे शत्रु प्रत्युत्तर देंगे और अपनी दुष्टता से मुड़कर पश्चाताप करके विश्वासी बनेंगे. To have victory in any warfare, you must go on the offensive. किसी भी युद्ध में विजय पाने के लिए आपको साहसी बनना पड़ता है. And it is the same in spiritual warfare. आत्मिक युद्ध में भी ऐसा ही है. You can't just sit there and say, I hope I can have victory in my life. आप बस बैठे रहकर ये नहीं कह सकते, मैं आशा करता हूं कि मुझे जीवन में विजय मिलेगी. No, you go to Satan's territory and put him on notice. नहीं, आप शैतान के इलाके में जाकर उसे चेतावनी दें. You say to him, Satan, in the name of Jesus and in the power of Jesus and in the strength of Jesus, I'm going to invade your territory. आपको उससे कहना है, शैतान यीशु के नाम में और यीशु की शक्ति और यीशु की सामर्थ से मैं तेरे इलाके में प्रवेश करने जा रहा हूं. I am going to rescue the perishing. मैं नाश हो रहे लोगों को बचाने जा रहा हूं. I'm going to heal the wounded. मैं घायलों को चंगा करने जा रहा हूं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. We must be committed to taking the gospel of the love of Christ to the enemies of the cross. हमें मसीह के प्रेम के सुसमाचार को क्रूस के शत्रुओं तक लेकर जाने के लिए वचनबद्ध होना जरूरी है. The second promise here is that when we go through the open doors, यहां दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि जब हम खुले द्वारों से होकर जाते हैं, when we take advantage of the opportunities that God has given us, we will be protected. जब हम उन अवसरों का लाभ उठाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, तो हम सुरक्षा पाएंगे. There are people who pray for protection all the time, and we should. कई लोग हैं जो हर समय सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और हमें करना भी चाहिए. There are people who pray for protection for their children, and we must. कई लोग हैं जो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए. There are people who pray for their own protection, and that's proper. कई लोग हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और ये ठीक है. But Jesus promises protection for everyone who obeys him. परंतु यीशु हर उस इंसान की सुरक्षा का वादा करता है जो उसका आज्ञा पालन करता है. Listen to what he said. सुनिए जो उसने कहा. Because you have kept my word, I will keep you. क्योंकि तुमने मेरे वचन को थामे रखा है, मैं तुम्हें थामे रखूंगा. Because you proclaimed and protected my word from being watered down. क्योंकि तुमने मेरे वचन की घोषणा की और व्यर्थ बहने से इसकी रक्षा की है. Because you did not compromise, I will protect you from your enemy's attack. क्योंकि तुमने समझौता नहीं किया, मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के प्रहारों से तुम्हारी रक्षा करूंगा. Finally, the resurrected Christ, as always, promises several things to those who took the opportunity to share the gospel with others. अंत में हमेशा की तरह पुनरुत्थित मसीह उनसे कई बातों की प्रतिज्ञा करता है जिन्होंने दूसरों के साथ सुसमाचार बांटने के लिए समय दिया. First, they will become pillars in the temple of God. सबसे पहले वो परमेश्वर के मंदिर के खंभे बनेंगे. A pillar is a symbol of stability and permanence. एक खंभा स्थिरता और स्थायीपन का चिन्ह है. Pillars also represent honor. खंभे आदर को भी दर्शाते हैं. And Jesus is saying to the faithful believers और वफादार विश्वासियों से यीशु कह रहा है that those who do not squander the opportunities God has given them will have eternal honor. कि वो जो परमेश्वर के दिए हुए अवसरों को व्यर्थ नहीं गवाते, वो अनंत आदर प्राप्त करेंगे. Secondly, the person who shares the gospel with others will have the name of Jesus written all over them. दूसरा, जो व्यक्ति दूसरों के साथ सुसमाचार को बांटता है, वो उन पर यीशु का नाम लिखा पाएगा. Thirdly, that person will be in safety, security, and glory in the heavenly Jerusalem. तीसरी बात, वो व्यक्ति स्वर्गीय यरूशलेम में रक्षा, सुरक्षा और महिमा में रहेगा. Ultimately, Christ will give that person a new name. अंत में मसीह उस मनुष्य को नया नाम देगा. Please listen carefully, my listening friends, as I'm getting ready to conclude. मेरे श्रोता मित्र, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए जबकि मैं समाप्त करने जा रहा हूं.
a story is told about a lady who had always dreamed of taking a train ride through the countryside. एक स्त्री के बारे में एक कहानी है जो देहात में रहती थी और उसका हमेशा से रेल की यात्रा का एक सपना था। But when she got on the train, परंतु जब वो रेल पर चढ़ी she spent a great deal of time arranging and rearranging her baggage. तो उसने अपने सामान को सही रीति से रखने में काफी समय लगा दिया। And then she became preoccupied with adjusting the curtains. और फिर वो पर्दों को ठीक करने में मगन हो गई। Then she got into an argument with another passenger. फिर वो एक दूसरे यात्री के साथ बहस करने लगी। And just as she was about to sit back and enjoy her ride, her station was called out. और जैसे ही वो बैठने लगी कि अपनी यात्रा का आनंद ले, तो उसके स्टेशन का नाम पुकारा गया। She said, "Oh, I wasted all of my time doing all these useless things and I missed my life's dream." उसने कहा, ओह, मैंने अपना सारा समय इन व्यर्थ के कामों में गवाया और अपने जीवन के सपने को खो दिया। My listening friend, there are so many of us who are preoccupied with this life's superficialities. मेरे श्रोता मित्र, हम में से कई हैं जो इस जीवन के दिखावटी कार्यों में मगन रहते हैं Until finally our train comes to an end. तब तक अंततः हमारी रेल यात्रा समाप्त हो जाती है। And then we wonder, why didn't we take up the opportunities that God gave us? और फिर हम आश्चर्य करते हैं कि हमने उन अवसरों को क्यों नहीं थामा जो परमेश्वर ने हमें दिए। Remember what I said to you at the beginning of this message. याद है मैंने संदेश के शुरू में आपसे क्या कहा था? Do not waste another moment in regret. पछतावे में एक भी और पल मत गवाइए। Do not waste another moment asking yourself what could have been. अपने आप से ये पूछने में एक भी और पल मत गवाइए कि क्या हो सकता था। Instead, इसके बजाय arise and go back to the Lord. उठिए और प्रभु के पास वापस जाइए। Ask Him to forgive you for missed opportunities. उससे गवा दिए गए अवसरों के लिए क्षमा मांगिए And ask Him to show you new opportunities for the future. और उससे मांगिए कि वो भविष्य के लिए आपको नए अवसर दिखाए। Ask Him to equip you for the task. उससे मांगिए कि वो आपको कार्य के लिए तैयार करे। Then ultimately ask Him to give you the victory as you invade Satan's territories. और फिर अंततः उससे कहिए कि जब आप शैतान के इलाके में प्रवेश करते हैं तो वो आपको विजय दे। And until next time, I wish you God's richest blessing. और अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।